जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के बारे में। और इस वीडियो में अपन देखेंगे, देखो आवेदन प्रक्रिया, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी क्या है, कैसे करें। तो दो पॉइंट को तो ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है, आवेदन प्रक्रिया और योग्यता। योग्यता सबको पता है, 10वीं पास होनी चाहिए। और आवेदन कैसे करना, तो ये ई मित्र वाले की टेंशन है, अपने नहीं करना है, ये सब वो बता देंगे अपने आप ही। दो चीजें इसमें, पाठ्यक्रम और तैयारी कैसे करनी है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और मेरे हिसाब से आपको सारी कुछ समझ में आ जाएगी 10 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि तैयारी कैसे करनी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखो आवेदन प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया में क्या है, जहां तक हो, अगर आपने पहले एक दो तीन फॉर्म भर रखे हैं कभी खुद से, तो ये आपको ट्राई करनी है। नहीं तो आप 50 रुपए का लालच मत करना, आप ई मित्र पर जाना, वहां से वो अपने हिसाब से ओटीआर करके भर देंगे। ओटीआर का मैं पहले बता देता हूँ आपको, ओटीआर में कोई भी मिस्टेक मत करना, एक भी चीज की गलती मत करना बिल्कुल भी, नहीं तो समस्या हो जाएगी आगे जाके। और जिसके आधार में त्रुटि वगैरह है वो अभी सुधार लो, क्योंकि अभी तो टाइम है, फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। तो हो सके तो कल या परसों तक ही जाके, अगर आधार में पिता का नाम, खुद का नाम या कोई डेट ऑफ बर्थ, कैसे भी एड्रेस में कुछ भी गलती है। और एक चीज ये और बता दूं मैं आपको, आधार में पीछे की तरफ देखना, पीछे की तरफ जो एड्रेस है वहां पिता का नाम लिखा हुआ है, वो जरूर देख लेना, वहां गलती नहीं हो। क्योंकि वो अगर सेम जो पीछे लिखा हुआ है वो का वही ऑटोमेटिक जनरेट होगा ओटीआर में, तो ये गलती मत करना बिल्कुल भी। अगर आधार में जो पीछे पिता का नाम या इसमें कुछ भी मिस्टेक है, आप तुरंत कल से अप्लाई कर देना, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा। फिर आप आराम से फॉर्म भर देना, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले अपने डॉक्यूमेंट चेक करो, जिसी में भी गलती लिख रही है तो आप उसका सुधार कर लो। फिर जहां तक हो सके फॉर्म ई मित्र पे भरवाना है भाई, फॉर्म ई मित्र पे भरवाना है। 50 रुपए लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से ओटीआर करके पूरी एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, गलत नहीं देनी है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। और सबसे ज्यादा यहाँ भी गलती होती है, तो ये गलती नहीं करना। दूसरी है योग्यता। तो योग्यता सबको पता होगा मेरे हिसाब से, और नहीं भी पता तो मैं बता दूं, 10th पास होनी चाहिए योग्यता, बस 10वीं पास होनी चाहिए। बस सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर चीजें आपने देख ली है, कहीं ना कहीं देखी है मेरे हिसाब से। अगर विज्ञप्ति पढ़ी है तो वहां भी कुछ देखा होगा, अदर यूट्यूब चैनल पर भी आपने देख लिया होगा। मैं यहाँ सबसे मेन चीज करूंगा कि तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि इनमें टाइम खराब नहीं करना है। पाठ्यक्रम एक बार मैं बता देता हूँ आपको क्या है। तो इसमें देखो दो भाग आएंगे पेपर में, ए और बी। ए भाग में क्या आएगा, तो ए भाग में जीके आएगा अपना, और वो कितने आएंगे, 105 क्वेश्चन। 105 क्वेश्चन जीके के आएंगे। और ब भाग में एनिमल हस्बेंड्री आएगी, यानी पशुपालन आएगा, उसके आएंगे 45 क्वेश्चन। तो इन दोनों को मिलाकर 150 क्वेश्चन आएंगे, और वो 150 नंबर के होंगे। तो देखो नोट में क्या बता रखा है इसमें, कि भाई आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, और वो 150 क्वेश्चन होंगे। और अधिकतम पूर्णांक यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो वो 150 है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा आपको। और आप गलत करते हो तो 1/4 अंक काट लिया जाएगा, या 25% अंक काट लिया जाएगा। और सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो 4 गलत करोगे तो जितने सही हो रखे उसमें से 1 कट जाएगा। अगर आप 4 गलत कर देते हो तो एक सही उत्तर, ये जो सही नंबर है वो कट जाएगा। तो 8 गलत कर देते हो तो 2 नंबर कट जाएंगे, चाहे 2 क्वेश्चन कट जाएंगे, एक ही बात है यहाँ। तो ये ध्यान रखना। अब देखो सिलेबस में अपन राजस्थान जीके वाले में देख लेते हैं क्या है भाई। जो 105 में है उसमें क्या क्या आएंगे, तो इसमें देखो राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित आएगी। और बाकी ये राजस्थान जीके, ये सीधे सीधी बात है, सामाजिक अध्ययन वाला, यानी भूगोल, हिस्ट्री है, और आर्ट एंड कल्चर है, और करंट अफेयर है। अब इनके क्वेश्चन कैसे डिवाइड होंगे भाई, सबसे गंदा काम है अधीनस्थ बोर्ड का। जैसे सीईटी में देखा होगा, आपको पता है नहीं कितना सिलेबस दे दिया और बाद में पेपर कैसा आया। क्योंकि पहले इतना भ्रमित कर दो, कोई आइडिया नहीं अब स्टूडेंट किस हिसाब से पढ़ेगा भाई। वेटेज का कोई पता ही नहीं कि 105 क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। तो मैं देखो मेरा जो अनुभव है उस हिसाब से मैं बता देता हूँ। फिक्स नहीं, आप सीरियस मत लेना कि भाई कहीं ऐसे भी नेगेटिव कमेंट करने लग जाओ कि आपको कैसे पता। लेकिन मैं मोटा मोटा बता दूं कि इस हिसाब से आ सकता है भाई। तो देखो अपने हैं विज्ञान। तो विज्ञान में देखो, क्योंकि विज्ञान का ये है कि जो 45 वाले हैं ये भी एक तरह के साइंस ही है, जो एनिमल हस्बेंड्री वाली, तो इसलिए ज्यादा इसका वेटेज नहीं रहना मेरे हिसाब से। मैक्सिमम रहेगा तो 10 रहेंगे, 10 क्वेश्चन। फिर है गणित।
तो गणित का मान लेते हैं अपन, भाई गणित और रीजनिंग भी साथ आ जाए इसके, बता तो नहीं रखी लेकिन आ भी जाए तो ये मिला के पूरी 20, तो दोनों मिला के हो जाएंगे 30। 30 तो ये हो गए। और करंट का है तो ये देखो 10 से 15 या 20, तो 10 से 20 मान ले अपन अब एक बार के लिए, तो ये हो गए 40 से 50, तो ये हो गए। अब बचे कितने, तो ये 40 मान ले अपन, एक बार इसको 20 ना मान के 10 मान ले करंट का, तो 40 ये हो गए, तो बचे कितने 65 बस। तो 60 से 65 तो आएगा राजस्थान जीके, मतलब सीधी सीधी बात है, राजस्थान जीके पर आपको पकड़ बहुत अच्छी करनी है। राजस्थान जीके हो जाएगा। और करंट अफेयर साइंस वाला है, अगर जिसको साइंस नहीं आती है वो थोड़ी बहुत भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेगा तो भी 3-4 कर देगा, इतनी हार्ड साइंस नहीं आएगी। मैथ मैथ भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तैयारी करोगे तो आपकी पटवारी एसआई वीडियो सबकी तैयारी हो जाएगी आगे जाके। तो इस हिसाब से तो राजस्थान वाला तो समझ में आ गया होगा, राजस्थान का सारा पढ़ना आपको, और नए वाला और पढ़ना है, और किस तरीके से पढ़ना है ये तो अपना आगे बात करेंगे। दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में है आपके पशुपालन। पशुपालन वाले में क्या है, तो देखो पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देशी नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान, बदियाकरण, संकर प्रजनन, दूध दोहन, दूध श्रवण काल, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, ये सारे हैं इसमें, मतलब पशुपालन का सारा देखना है। और ये तो मैं बहुत जब शानदार करवाने वाला हूँ, मैं नहीं करवाऊंगा, मैडम करवाएंगे, तो उनका क्या एग्रीकल्चर से है वो, तो उनका पशुपालन बहुत अच्छा पड़ा हुआ है और उनको अनुभव भी है, तो क्योंकि वो कृषि पर्यवेक्षक से हैं तो उनका आराम से वो ये सब्जेक्ट करवा देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और ए पार्ट वाला मैं करवा दूंगा, और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा भी रहा हूँ, और 2013 से लेकर 23 तक कंटिन्यू राजस्थान पुलिस क्वालिफाइड करा मैंने, तो इसलिए मेरा भी, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ थोड़ा बहुत कि जिसमें मेरा योगदान है, जिसमें मेरी पकड़ है, वो सब्जेक्ट में आपको पूरी कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे क्वेश्चन के द्वारा या अपने बोर्ड पे या पीपीटी के हिसाब से, जैसी सुविधा बनेगी उस हिसाब से मैं आपको जरूर करवाऊंगा। तो ये भी थोड़ा सा आप देख लेना, ये भी हो जाएगा आपका, ज्यादा नहीं है। अब देखो मेन चीज ये है तैयारी कैसे करनी है भाई, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जिन्हें मोबाइल से बहुत नफरत होती है, मतलब मोबाइल से लगाव नहीं है उनका, तो वो कैसे तैयारी करे भाई। मोबाइल वाले तो ऑनलाइन कोर्स भी ले लेंगे, और कोर्स भी अलग अलग तरीके से चलेंगे, कुछ महंगे भी होंगे, कुछ सस्ते होंगे, कुछ किस किस प्लेटफॉर्म के होंगे, ये क्यों, मेरे पास तो कोर्स वाली सुविधा है नहीं, तो इन पे मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। आप अपने हिसाब से ये तो देख सकते हो ऑनलाइन वाला। ऑफलाइन वाले मैं बात करता हूँ, जो ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाह रहे या कोचिंग भी नहीं करना चाह रहे, अगर कोचिंग कर रहे हो तो भी उस तरीके से मैं बता दूं, क्योंकि कोचिंग तो देखो पहली बार बढ़ती है, किसी को खुद से पता भी नहीं चले तो कोचिंग करना बुरी बात नहीं है, कोचिंग कर सकते हो। और हमारे पास करना चाहते हो, अगर किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर ग्रामीण में कोई आसपास है तो वो जरूर आ सकता है। रेनवाल में नव भारत कंपटीशन पॉइंट के नाम से हमारी कोचिंग है, बैंक ऑफ इंडिया के सामने, तो वहां विजिट कर सकता है। अगर रेनवाल के आसपास का हो, किशनगढ़, रेनवाल, जोमनेर, जयपुर ग्रामीण, तो वहां का हो तो वहां आ सकता है। बाकी देखो कोचिंग अपने जहां जहां भी है तो करना चाहो तो कर लो, अभी टाइम है, क्योंकि देखो मई जून के हिसाब से पेपर दे रखा था पहले, और इस हिसाब से होगा मई के बाद में होगा, मई जून जुलाई के तक हो जाएगा मेरे हिसाब से पेपर। तो टाइम भी सफिशियंट है आपके पास, कम नहीं है टाइम, आराम से तैयारी हो जाएगी। अब करनी कैसे है, तो अपन देखो ए पार्ट और बी पार्ट। बी पार्ट वाला तो सीधा सीधा है पशुपालन, एक कोई भी विभाग की बुक लिया हो, या जो कोई एग्रीकल्चर से है तो उसको तो कोई दिक्कत है आएगी नहीं, क्योंकि उसके तो पशुपालन की खुद से पढ़ी है सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ अपने वाले दिक्कत है जो आर्ट्स बैकग्राउंड है, साइंस अदर्स हैं, तो उनको तो एक बुक लानी पड़ेगी बी पार्ट वाली, तो इसका तो काम हो गया, उसकी बाद में बात करेंगे। अब है लंबा चौड़ा काम है ए पार्ट में, 105 क्वेश्चन है, 105 क्वेश्चन आएंगे, तो उसकी तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले तो अपन को राजस्थान जीके करना है भाई, राजस्थान जीके करना है, और वही मैंने बताया था आपको 60 से 65 क्वेश्चन, तो लगभग मान लो 50 से तो प्लस आने आने, 50 से कम तो राजस्थान जी के नहीं आएगा। अपन मान रहे हैं यहाँ 60 से 65, 60 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, 60 यहाँ से आ जाएंगे, कुछ यहाँ से आएंगे, कुछ ऊपर मैथ और साइंस में आ जाएंगे, कुछ करंट अफेयर में आ जाएगा, तो ऐसे करके। लेकिन राजस्थान जी के में आपको बहुत अच्छा करना है, तो कैसे करोगे, क्योंकि चेंज जिले और बन गए, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो रही, 50 जिले हो गए, कैसे पढ़े। तो नई बुक कोई भी हो, थ्योरी की एक बुक ले आना, और एक बुक मैं आपको बता रहा हूँ वो जरूर होनी चाहिए, चाहे वो पशु परिचर की करो, चाहे वो पटवार, ग्राम सेवक, ऐसा ही किसी की भी तैयारी करो राजस्थान में, तो वो आती है पीआरपी पब्लिकेशन की
अशोक सर के नाम से, अशोक सर है कोटिले क्लासेस वाले। उनकी बुक बहुत ही शानदार लगती है। मैं क्योंकि मैं पहले तो दिशा पढ़ता था, दिशा भी बहुत अच्छी है, लेकिन जब से ये बुक आई है पहला एडिशन, उसके बाद में मैं इस बुक का भी फैन हो गया हूँ। भले मैं टीचर हूँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ, लेकिन ये बुक मेरे को शानदार लगी भाई। तो ये बुक जरूर होनी चाहिए आपके पास। अगर बाकी जिसके पास दिशा है तो दिशा ले लेना, न्यू एडिशन वाला दिशा, या फिर ये, इनके अलावा मैं कोई सजेस्ट नहीं कर रहा बुक आपको। तो जीके में थ्योरी की बुक हुआ, कोई भी टॉपिक आपने करा है उसके उसी टॉपिक को आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करो, और जिसमें इसमें व्याख्या दे रखी है बस वहां आराम से एकदम रिवीजन अच्छे से करना है, टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। हर तीसरे चौथे दिन वापस एक बार रिवाइज कर लो, और स्पीड होनी चाहिए आपकी। ऐसे नहीं आराम से, जिसको धीरे, जो धीरे पढ़ने वाला उसको तेज पढ़ रहे हो, तेज पढ़ने वाले को धीरे पढ़ रहे हो। मतलब 10 क्वेश्चन है मान लो, और 10 में से 2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं, तो उनको 2 से 3 बार देख लो। जो क्वेश्चन इजी है तो उनको तुरंत निकल जाओ वहां से, उस पर टाइम मत खराब करो। इसलिए क्योंकि बुक भी तो बड़ी होती है, 400 500 600 पेज भी हो जाते हैं, कईयों को 300 पेज है, तो आपको उनको रिवाइज भी तो करना है। और आराम से टाइम है, एकदम तरीके से पढ़ाई करो। तो ये हो जाएगा आपका जीके, यानी थ्योरी की बुक ले लो, और साथ में ये वाली बुक जरूर होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने के लिए। फिर बात आती है मैथमेटिक्स की। भाई मैथमेटिक्स जिसको अच्छी लगती है वो दिक्कत ही नहीं है, वो तो प्रैक्टिस करनी है। जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती है वो यूट्यूब पर, आजकल तो यूट्यूब का बहुत अच्छा चल रहा है काम। जो भी सब्जेक्ट नहीं आ रहा, अब इसमें ये भी नहीं पता रखा कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। जैसे पटवार में तो बता रखा है कि किस किस तरीके से इतने इतना टॉपिक है, तो वो अपन तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई पता नहीं है। लेकिन फिर भी जो बेसिक है, जैसे प्रतिशत है, लाभ हानि है, अनुपात समानुपात, समय कार्य मजदूरी, ये वाले ट्रेन वाले, ये तो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि ये तो पटवार में भी काम आ जाएंगे 4 5 टॉपिक तो। इसलिए ये करनी ही आपको एसआई में काम आ जाएंगे। कोई लड़कियां अगर तैयारी कर रही तो वो महिला एसआई अगर भविष्य में भर्ती आती है तो वहां पे काम आ जाएगी। क्योंकि ये मैथ तो आपको करनी पड़ेगी, और इसमें ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे। ऐसे भी नहीं कि बहुत ज्यादा मैथ हार्ड आएगी, नहीं आएगी। आप फिर भी ये 4 5 6 टॉपिक तो करने ही करनी चाहिए। फिर है साइंस। साइंस के लिए भी मैं बता दूं आपको, लूसेंट में है, पढ़ लो। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव वही है, दिशा की लेके आना ऑब्जेक्टिव साइंस की, छोटी सी बुक आएगी, 80 से 100 रुपए के आसपास आती है वो बुक। वो बुक ले आना आप, वहां से साइंस कवर हो जाएगी। और करंट अफेयर, तो करंट अफेयर देखो मेरे हिसाब से तो आपको मंथली करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। और मंथली में या तो मूमल ले लो या क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी थोड़ी हार्ड पड़ती है आपके, जो मान लो जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिसने 2 3 एग्जाम पास कर रखे हैं या काफी टाइम से तैयारी कर रहा है, वो उसको तो क्रोनोलॉजी पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो बंदा पटवार भी देगा, वीडियो भी देगा, एसआई भी देगा, तो उसको तो पढ़नी चाहिए क्रोनोलॉजी। और जो केवल पशु परिचर की कर रहे हैं इस बार ही, जो नए नए हैं या फिर उनका स्कोर इतना नहीं हो पाता है, तो वो मूमल लेके आए। मूमल को मंथली लेके आओ, और जब भी अपना एग्जाम होने वाला हो या वार्षिकांक जब भी एडिशन आ जाए इसका, तो वो वार्षिकांक ले लो। लेकिन पढ़ते रहना महीने भर। और महीन मंथली कैसे पढ़नी है आपको, जैसे अपन ने मूमल ले ली, इसकी जनवरी की ले ली मान लो। अब अगली कब आएगी, फरवरी में आएगी मान लो, तो जनवरी ली तो 30 दिन अपने पास, तो 30 दिन पढ़ते रहो। पेज बांट लो इनमें से 2 या 3 पेज, ऐसे करके जितनी पूरी हो जाए वापस रिवाइज कर दो। एक टाइम फिक्स कर लो, जैसे 30 मिनट है, 25 मिनट है, 15 मिनट, जिस हिसाब से आपके टाइम टेबल सेट बैठता हो उस हिसाब से रेगुलर करते रहो। पूरी हो जाए तो वापस रिवाइज करो। ऐसे करते करते चलो, जब भी वार्षिकांक आए, वार्षिकांक ले आओ, उसको पढ़ो। अब चीजें तो वही है ना, वो जो महीने में आपके जितने 12 महीने की 12 मंथली पढ़ लिया आपने, तो वो का वही जीके वहां आएगा, तो वहां देखते आपको याद आ जाएगा कि यही तो थी वो चीजें। तो इसलिए ये हो जाएगी। करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको लीड देखे जाएंगे, क्योंकि हर कोई नहीं करता, इनको माथाफोड़ी नहीं होती इनसे। तो ये आपको जरूर करना है। साइंस वाले मैंने बता दी, तो ये हो गया 105 वाला, आराम से हो जाएगी। फिर बी पार्ट वाली, तो बी पार्ट की एक ही बुक लेके आना, किसी की भी ले आना, चाहे शाब्दी की ले आना, चाहे आरबीडी वालों की ले आना, कुछ किसी की भी ले आना। हो सके तो अभी 10 15 दिन रुक भी जाना, क्योंकि अभी 10 15 दिन में मार्केट में और अच्छी अच्छी आ जाएगी आराम से। तो देख के वो ले आना, और मुझे पता चलेगा तो मैं भी आपको इसके बारे में जरूर बता दूंगा। और मैं क्या करवाने वाला हूँ ये जरूर आपको देखना है, क्योंकि ये सब काम की बात अपन लास्ट में करेंगे। क्योंकि जिसको नहीं देखना है, जिसको तैयारी नहीं करनी है, वो तो चले गए होंगे। तो जिसको मन लगा के तैयारी करनी है, मेरे साथ तैयारी करनी है, वो बंदा जरूर ये वीडियो यहाँ तक जरूर देख रहा है। और यहाँ तक देख रहा है ना, तो मैं उसकी पूरी हेल्प करूंगा। कैसे भी करो, कैसे, तो आपको एक तो काम करना है, तैयारी तक अपना जो टेलीग्राम चैनल है तैयारी तक है, और जो यूट्यूब का जो लोगो है सेम वो की वही, उसी को ज्वाइन करना है। तो वहां क्या मिलेंगे आपको, क्विज मिलेगी। क्विज के साथ साथ
कुछ मान लो मैं जैसे मुझे समय मिलेगा, मैम को समय मिलेगा, तो वो भी आपको जो पशुपालन वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह है, जो अपने सेल्फ नोट्स है, वो आपको शेयर कर देंगे वहां पे, तो वो हो जाएगा। साथ में यूट्यूब क्लासेस जैसे पीपीटी के माध्यम से हो, चाहे व्हाइट बोर्ड पे हो, देखो डिजिटल बोर्ड अपने पास है नहीं, अपने पास यही है व्हाइट बोर्ड, वहां कोशिश करेंगे आपको पूरा करवाने की। वहां अगर नहीं होती है कहीं व्यवस्था, तो फिर ये आपको पीपीटी के माध्यम से तो टॉपिक वहां कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और मैं क्या करवाने वाला हूँ, तो देखो बी पार्ट वाले तो टेंशन नहीं है, वो तो आपको मैम पूरा करवा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। रही बात जो ए पार्ट वाले में, तो ए में देखो करंट अफेयर में बहुत अच्छा करवाऊंगा आपको, तो उसमें ध्यान रखना। तो मान लो करंट अफेयर मिनिमम 10 क्वेश्चन आएंगे, तो ये 10 तो मैं करवाऊंगा। साथ में मैथमेटिक्स देखो ज्यादा मैं उसका विश्वास नहीं दिला सकता, जगह बता सकता हूँ, आप वहां से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैथमेटिक्स साइंस के क्वेश्चन जरूर मैं करवाऊंगा, जैसे अपने मॉडल पेपर वगैरह लेंगे ना, इसमें प्रैक्टिस सेट लेंगे, जिसमें एग्रीकल्चर के, इसमें पशुपालन के क्वेश्चन भी होंगे, साइंस के होंगे, करंट अफेयर के होंगे और जीके के होंगे। केवल मैथमेटिक्स के वो क्वेश्चन अपन नहीं लेंगे प्रैक्टिस वाले, यानी 150 है तो अपन कोशिश करेंगे 50 या 100 क्वेश्चन का टेस्ट रखेंगे टाइम टू टाइम, जो यूट्यूब पे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए कम समय में। मेरा यही मोटिव रहता है कि मैं टाइम कम लूँ और मैक्सिमम ज्यादा चीजें दूँ, क्योंकि हम लोग भी तो कभी स्टूडेंट रहे, आज भले टीचर बन गए हो या फिर एग्जाम फाइट करे हो, लेकिन कुछ टाइम तो हम भी स्टूडेंट रहे, तो हमें पता है कि किस तरीके से स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है। कई बार होता है कि टॉपिक 5 मिनट का और उसमें 15 मिनट लगा दिए जाते हैं, मतलब स्टूडेंट की 10 मिनट खराब कर दी बिना ही वजह। इसलिए मेरा ये मोटिव नहीं है। मेरे कोई भी वीडियो है पीछे दिल्ली पुलिस के मैंने करवाए, और दिल्ली पुलिस की कट ऑफ पे भी मैंने पहले ही बताया था कि आप उलझन में मत पड़ना, क्योंकि ये मैं झूठ नहीं बोल रहा है, मेरे पीछे वीडियोस पड़े हैं, उनमें देखना किसी न किसी वीडियो में मैंने जरूर बोला है कि इसके आसपास मेरिट रहती है और आपको पेपर इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अगर वो स्टूडेंट उस तरीके से अटेम्प्ट करा है, तो उसका कंफर्म बता सकता हूँ मैं, दिल्ली पुलिस निकल गया है आराम से। तो वही तरीका यहाँ पे। और रही बात राजस्थान जीके की, राजस्थान जीके में आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा, अपडेटेड, जैसे नए जिलों के हिसाब से अपडेट हुआ, तो उस हिसाब से मैं आपको चाहिए, मैं क्वेश्चंस के हिसाब से प्रैक्टिस करवाऊं। और जैसे मुझे मौका मिला, मैं जो टॉपिक जो कंफ्यूज करने वाले हैं उनको बोर्ड पे मैं करवाऊंगा आपको, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। खुद के स्तर पे भी करना, सेल्फ स्टडी करना। और सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, बुक से टॉपिक लो और टॉपिक की क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई चीज छूट गई है, एज का आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, एज तो खूब है 40 साल तक है, ऐसे रिजर्वेशन में भी 5-5 साल की वैसे छूट है, लड़कियों के लिए 10 साल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। फिर भी इतना सब कुछ बताने के बाद में भी किसी न किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है, कोई घोर कंफ्यूजन है, तो मेरे जो अबाउट में जाओगे वहां नंबर दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर, ऐसे तो मैसेज मत करना, कॉल भी मत करना, हो सके तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना, टेक्स्ट मैसेज कर देना। और फिर भी ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो कॉल कर देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिसीव कर लूंगा, मैं आपको बता भी दूंगा। लेकिन करना तभी है जब आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही हो, पढ़ने से रिलेटेड हो, या फिर और कुछ समझ में नहीं आ रहा, फॉर्म फिल के समक्ष कोई प्रॉब्लम है, तो आप जरूर बता सकते हो। बाकी यहाँ कमेंट कर देना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आराम से। और अच्छे से मन लगा के तैयारी करो, तैयारी इस हिसाब से करो कि आपकी आगे आने वाले जो एक वैकेंसीज है राजस्थान में, क्योंकि वैकेंसियां खूब आएगी अपने राजस्थान में। अभी 2024 की पहली भर्ती है ये, और बहुत अच्छी भर्ती है, पद भी खूब है, 5,934 पद है, तो आराम से तैयारी करना। और पटवारी की जैसे देखो 3,000 के आसपास वैकेंसी कंफर्म आनी है, पटवारी भी आएगी, हो सके वीडियो भी आएगी, लेकिन बाद में आएगी, सब इंस्पेक्टर की आएगी। तो इनकी चर्चा अपन बाद में कर लेंगे, जब भी अपन को मौका मिलेगा अपन टॉपिक के साथ भी कर सकते हैं इसकी, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और अभी भी मैं बता रहा हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को जरूर कमेंट कर देना या मैसेज कर देना, मैं आपकी सॉल्यूशन कर दूंगा इस समस्या का। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जब भी अपन टॉपिक तैयार करवाएंगे, और जल्दी इसकी तैयारी शुरू करवाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद सभी को।